नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के सीनियर बीजेपी नेता रऊफ कचहरीवाला को कर्नाटक सरकार की ओर से कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन चयनित किया गया। गाली देकर गला थक गया होगा, अब ऑक्सीजन की कमी पर वो रिपोर्ट तो दिखा दे, बीजेपी नेता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही यह बात। 25 जून 1975 आपातकाल के 46 साल हुए पूरे। बीजेपी नेताओं ने की कांग्रेस की जमकर आलोचना। दुबई से मिक्सर ग्राइंडर में छिपाकर 1399 ग्राम सोना लाने वाले शख्स को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सीनियर बीजेपी नेता रऊफ कचहरीवाला को कर्नाटक सरकार की ओर से कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन चयनित किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से फोन पर बात करते हुए मिस्टर रऊफ कचहरीवाला ने यह सूचना दी। मिस्टर रऊफ कचहरीवाला बीदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, जिन्हें हज कमेटी का चेयरमैन चयनित किया गया है। मिस्टर रऊफ कचहरीवाला के हज कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने की खबर पर बीदर के अलावा तालुका चिरगुप्पा के लोगों में खुशी की लहर है। रऊफ कचहरीवाला जमीयत उलमा तालुका चिरगुप्पा के सेक्रेटरी मौलवी यूसुफ के बिरादर निस्बती हैं। इनके चेयरमैन बनने पर मौलवी यूसुफ ने मुबारकबाद दी है। साथ ही जमीयत उलमा तालुका चिरगुप्पा के अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन कासमी ने शुभकामनाएं दी हैं। मौलवी यूसुफ के सेक्रेटरी जमीयत उलमा तालुका चिरगुप्पा के निस्बती बिरादर रऊफुद्दीन कचहरीवाले सीनियर बीजेपी लीडर बीदर के कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होने पर जमीयत उलमा तालुका चिरगुप्पा की जानिब से दिली मुबारकबादी पेश करते हुए अपने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वट सावित्री पूजा, जिसे कारोनी का त्योहार भी कहा जाता है, इस अवसर पर बसवा कल्याण में सुहागन महिलाओं की ओर से वट सावित्री की पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सुहागन महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं को फल, चावल और गेहूं दिए गए। इस अवसर पर केपी न्यूज के कैमरामैन से बात करते हुए महिलाओं ने इस विशेष पूजा और इस त्योहार के संबंध में बताया। ये सुहागिन लोग जो पूनम के पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का सब आके यहाँ पर जो हल्दी कुमकुम लगा के देवी का जो वोटी वो भर के पूजा वो करते। वट सावित्री पूर्णिमा बोलते। कारुण्य हमारे कर्नाटक में कारुण्य बोलते, महाराष्ट्र में वट सावित्र पूर्णिमा बोल के बोलते। इसमें कैसे पूजा करते हैं? तो वो तागा लेते, सब सुहागिन मिल के झाड़ को फेरा डालते और जो मन में जिनकी पति के लिए जो लंबी उम्र उसके लिए दुआ करते। वैसा सब लेडीज मिलके और वो गोद भराई के जैसा जो ओटी में भरते। फ्रूट्स चावल पान, हाँ सब, हाँ फल सब। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार में बेकाबू मर्सिडीज एसयूवी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कार की चपेट में आकर 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। एसयूवी इतनी रफ्तार में थी कि उसके रास्ते में आने वाले सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मर्सिडीज एसयूवी का आरोपी चालक और उसके साथ कार में बैठा युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हादसे के कुछ देर बाद आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री आकर एक ही काम कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और डिमांड 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बीजेपी नेताओं ने आज आपातकाल की 46वीं बरसी पर शुक्रवार को कांग्रेस की जमकर निंदा की और आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सत्याग्रहियों को याद किया। उल्लेखनीय है कि देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीने की अवधि तक आपातकाल लागू रहा। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि
वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, जो भारत के महान लोकतंत्र पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी सत्याग्रहियों को नमन करता हूं, जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र मूल्यों की आस्था को संजोकर रखा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, कांग्रेस का नाम पाखंड है। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस ने ही देश में आपातकाल लगाया था और सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। आपातकाल ही कांग्रेस का सही स्वरूप है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र इतिहास का सबसे काला दिन बताया और कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व लगाकर संघर्ष किया। उन्होंने यातनाएं झेली और जेल गए। उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को मेरा नमन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का घनघोर पाप किया था और उस दौरान सच्चाई के लिए उठने वाली हर आवाज पर जुल्म ढाए गए थे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने करीब 63 लाख का सोना दुबई से मिक्सर ग्राइंडर में छिपा कर लाया था। अधिकारियों ने सोने को बरामद कर लिया है। उसका वजन 1399 ग्राम है, जिसकी बाजार कीमत 63 लाख रुपए के करीब है। अधिकारियों ने बरामदगी और गिरफ्तारी 23 जून को की है। अधिकारी गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति भारतीय मूल का है। आरोपी के शातिराना अंदाज को देखकर कस्टम विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी की जैन कॉलोनी में घात लगाए बदमाशों ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुवार 24 जून की देर शाम 22 साल का प्रिंस घर से कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए निकला था। उसी दौरान करीब 8 से 10 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए, जिससे प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में प्रिंस को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उससे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। परिवार के लोग हमले का आरोप कॉलोनी के लड़कों पर लगा रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है। मानसून के आगमन के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। उसे रेत में दफनाए गए शवों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। संदेह है कि ये कब्र कोरोना मरीजों की है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, रेत के किनारे उखड़ रहे हैं और शव पानी में तैर रहे हैं। प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल ऑफिसर नीरज सिंह ने मीडिया को बताया कि वे पिछले 24 घंटे में 40 शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। उन्होंने बताया, हम पूरे अनुष्ठानों और विधि विधान के साथ शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है। सब पीसफुल है, मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो, पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीकाकरण का दौर जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिसके कारण वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में 18 से 45 उम्र, जिसमें वो भी आते हैं, उस श्रेणी के 70% लोगों को टीका लगाया जाएगा तो वो भी लगवा लेंगे। हालांकि बिहार विधानसभा ने अपने सभी सदस्यों से मानसून सत्र के पूर्व वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अमेरिकन सिंगर और डांसर सॉन्ग माइकल जैक्सन की आज बरसी है। वह 25 जून 2009 को हार्ट अटैक से चल बसे थे। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले इस सिंगर और डांसर के निधन की खबर आते ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। इंटरनेट, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क क्रैश हो गए थे। माइकल के निधन का लोगों को यकीन नहीं हुआ। उनके परिजनों ने माइकल की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पॉप स्टार का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार माइकल ने निधन से कुछ घंटे पहले ड्रग्स का हैवी डोज लिया था। माना जाता है कि इसी के कारण उनकी मौत हो गई थी। माइकल जैक्सन के निधन की खबर से विश्व भर के उनके चाहने वाले निराश हो गए थे। उनके अंतिम विदाई को लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिससे 2.5 अरब से अधिक लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया था। 29 अगस्त 1958 को इंडियाना में पैदा हुए इस लड़के माइकल जैक्सन ने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया था। उनके डांस और गानों पर पूरी दुनिया के युवक थिरकते हैं। लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इससे पहले अंतिम आदेशों को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम जमानत के रूप में 1 हफ्ते की राहत दी थी। दरअसल आयशा सुल्ताना ने प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की कोरोना को लेकर आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने प्रफुल्ल को केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया जैव हथियार बताया गया था। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आयशा ने एक चैनल पर डिबेट के दौरान प्रफुल्ल पटेल और केंद्र सरकार पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, लक्षद्वीप में कोविड-19 के 0 मामले थे, अब ये बढ़कर रोजाना 100 हो गए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि केंद्र सरकार ने बायो वेपन तैनात किया है। उनकी टिप्पणी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। बीजेपी के लक्षद्वीप प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उन पर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी और केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया था। बॉलीवुड के बादशाह किंग खान जैसे नाम से मशहूर शाहरुख खान के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल बीत गए। 1992 में दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर के साथ फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों से फैंस के दिल में खास जगह बना चुके हैं। अब तक करीब 80 फिल्मों में काम कर चुके शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। शाहरुख खान ने ट्वीट कर अपने इस लंबे सफर के लिए आभार जताते हुए 30 साल से अपना प्यार मुझे दे रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि आधी से अधिक जिंदगी आपका मनोरंजन करते गुजर गई। कल समय निकालकर पर्सनली आप लोगों से मिलूंगा और प्यार बांटूंगा। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सीनियर बीजेपी नेता रऊफ कचहरीवाला को कर्नाटक सरकार की ओर से कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन चयनित किया गया। गाली देकर गला थक गया होगा, अब ऑक्सीजन की कमी पर वो रिपोर्ट तो दिखा दे, बीजेपी नेता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही यह बात। 25 जून 1975 आपातकाल के 46 साल हुए पूरे। बीजेपी नेताओं ने की कांग्रेस की जमकर आलोचना। दुबई से मिक्सर ग्राइंडर में छिपाकर 1399 ग्राम सोना लाने वाले शख्स को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।